श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बाग इत थे और शोभाए। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। ये रंग भवन के चारों तरफ की बात कर रहे हैं। रंग भवन की परिक्रमा करके आसपास के दृश्य और रंग भवन के बाहर का दृश्य, तो दोनों को समझा रहे हैं। तो इसी प्रसंग में हम वहाँ पहुँचे हैं। फूलबाग से आगे जा रहे हैं, तो आगे फूलबाग से आगे आएगा लाल चबूतरा। अब ये नक्शा देखते हुए जाते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो अब ये प्रशिक्षण इस समय पर यहाँ ये संभव नहीं है, इसलिए उसको नक्शे के आधार पर उसी प्रकार से समझना। तो जैसे रंग भवन के वैसे ना, ये जो यहाँ पर हो या ये, इसमें भी शास्त्रीय परंपरा है वर्णन में भी। जैसे दिशाएं, तो दिशाओं के बाद में कोने बोलते हैं, तो वो कोण संस्कृत में कोण बोलते हैं। तो जैसे आग्नेय कोण हो गया, नैऋत्य, वायव्य और ईशान। तो पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ये तो दिशाएं हो गई और ये कोण हो गए। तो रंग भवन के पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण में जो दृश्य है ये बता रहे हैं। और चारों कोने में क्या है, तो कोने में वो बड़े बड़े जल कुंड है, ठीक है ना। तो उसके हिसाब से देखते हैं, तो जो पूर्व और दक्षिण के बीच का कोण है, आग्नेय होता है। तो आग्नेय कोण के जलकुंड से लेकर के और फिर नैऋत्य कोण के जलकुंड तक, तो पूरा ये बट पीपल की चौकी उस तरह से ये पूरा छाई हुई है। तो उसी प्रकार से नैऋत्य से वायव्य तक ये फूलबाग है, और वो वायव्य से लेकर के तो ईशान तक, तो वहाँ लाल चबूतरा, और थोड़ा सा भाग वहाँ पर ताड़वन का भी आता है। तो लाल चबूतरा के बाद में जो 10 पहाड़ बाकी रहते हैं, और वहाँ पर तो वो उसको क्या, खड़ोकली उसी को बोलते हैं ना। हाँ, तो वो उसका विशेष, वो उसमें ब्रह्मा आत्माओं के लिए ज़्यादा उस ये है जलकुंड है, तो ब्रह्मा आत्माओं के लिए है। तो बाकी जलकुंड है तो जल के सिंचन के लिए है, उसमें ज़्यादा ब्रह्मा आत्माएँ जा कर के लीलाएँ करती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पर ज़्यादा ब्रह्मा आत्माएँ जा कर के करती है। तो इन चारों को उस प्रकार से समझना चाहिए। तो यहाँ कहीं कहीं इस प्रकार से भी वर्णन है, तो उसको फिर ध्यान दिमाग में उस रूप से ना आए तो फिर कई बार रह जाता है। तो एक एक मंदिर में आए के फिर देखिए गिरधवाए। एक एक मंदिर से होते हुए, जैसे इसमें पहले भी ये बताया था ना, इनहाँ से चहे बच्चे से चलिए। पहले वाला जलकुंड का तात्पर्य आग्नेय कोने के जलकुंड से आगे जाएंगे और दूसरे कोने तक, दूसरे जलकुंड तक, तो वहाँ आग्नेय नहीं, नैऋत्य से वायव्य तक का है। तो उससे लेकर के वायव्य के जलकुंड तक पहुँचते हैं, तो ये फूलबाग का ये बता रहे हैं इस उसमें। और वहाँ पर फिर इधर दीवालों की तरफ में तो झरोखे, कमान, इनकी शोभा बड़ी सुंदर है, ये बता रहे थे। और इससे आगे ये कह रहे हैं
एक एक मंदिर में आए के फिर देखिए गिरधवा, एक एक मंदिर में के नजीक आकर के फिर चारों तरफ देखते हैं तो कैसा लगता है। इन विदरुए देखिए उलट अंगन आए। तो इस प्रकार से यदि आत्मा भाव से देखते हैं, आत्माएं देखती हैं, तो उनको इतना आनंद आता है, तो उनका आनंद अंग में, उनके रोम रोम में समाता नहीं है। ए बाग मेहराब देख के आए बड़े चेहे बच्चे। तो इस प्रकार ये फूल बाग में से होते हुए और दीवाल के ये कमान झरोखे, इनको देखते हुए फिर दूसरे जल कुंड तक पहुंच गए। वहाँ से अब आगे लाल चबूतरा चालू होगा। आया आगों लाल चबूतरा, आगे लाल चबूतरा चालू होगा। खूबी किन बेद कहूँ मैं, अब इसकी विशेषता का वर्णन क्या बताऊँ। 40 आंसों चबूतरा, ये चबूतरा है 40 पहल तक फैला हुआ है। बड़े मेहराब इन पर, तो इनमें बड़े कमान है। जैसे एक एक मंदिर में 2-2 कमान होते थे, एक झरोखा होता था, तो यहाँ पर क्या है, झरोखा नहीं है, तो इसलिए तो उसमें कमान हो गया, तो 3 कमान हो गए। तो ये एक बड़ा कमान और 2 छोटे कमान। तो इस प्रकार से ये समझा दिया। देख देख के देखिए खूबी क्यों कहूँ इन चबूतरा। तो इसकी विशेषता ये है। तो इस चबूतरा की विशेषता क्या वर्णन करें। 3600 बने मेहराब बराबर। तो इसमें 3600 मेहराब बने। तो कितने मंदिर हैं, 40 पहल में 1200 मंदिर हैं। तो एक एक मंदिर में 3-3 ये कमान है, इसलिए 3600 कमान हो गए। शोभा हासों 40 इन जुआ कहूँ क्यों करा। तो ये 40 पहल की शोभा है। तो इसकी विशेषता कैसे बताऊं। ए ठौर शोभा अति बड़ी और वन विस्तार। तो ये इस क्षेत्र का, ये ठौर का मतलब ठिकाना, इस चबूतरा। तो इस चबूतरे की विशेषता बहुत ज़्यादा है। ये काफ़ी बड़ा चबूतरा लगता है। ए ठौर बैठक बड़ी, पशु पंक्षी खेले अपार। यहाँ बैठक बहुत बड़ी बैठक है। तो बैठक है राज समाजी और ब्रह्मात्माओं के लिए। और पशु पक्षी खेलते हैं तो नीचे के मैदान में खेलते हैं। तो वो मैदान में भी वृक्ष हैं, किंतु वृक्ष सीधे ऊपर तक गए हुए हैं और ऊपर से फिर उनकी शाखाएं निकली हुई है, इसलिए वृक्ष ही दिखते हैं, बाकी पूरा मैदान है। और वहाँ सब पशु पक्षियों के लिए न, सबके लिए अलग अलग क्षेत्र है। तो सब अपने अपने क्षेत्र में जा कर के अपने अपने कुशलता दिखाते हैं। तो यहाँ पर किस प्रकार की बैठक बताई है कि एक एक पहल में तो राजश्यामा जी का सिंहासन बीच में है और दोनों तरफ कुर्सियाँ हैं ब्रह्मात्माओं के लिए। अब ये प्रत्येक पहल में ऐसे अलग अलग रखने की क्या आवश्यकता है, ऐसा भी तो लगता है ना। तो क्योंकि प्रत्येक पहल के सामने जो वन का भाग है ना, तो वो अलग अलग पशुओं के लिए नियत किया हुआ है। तो इसलिए जिन पशुओं के कुशलता देखनी है तो वहाँ जा कर के बैठेंगे तो उनका देखेंगे, फिर दूसरे में जा कर के बैठेंगे तो दूसरे दिखाएंगे। तो इस प्रकार से सबका अब वो इस तरह से दिखाएंगे तो सब लोग दिखा सकते हैं और देख करके आनंदित हो सकते हैं। सभी एक ही जगह आएंगे तो उनको ट्रांसफ़र होने में कितना समय लग जाता है। तो ये सारी इस प्रकार की व्यवस्था है। तो ये ऐसे समझना चाहिए। अति खूबी आगू कठेड़े 40 शोभित है। तो अब चबूतरे में वो किनारे पर कटहरा लगा हुआ है, तो 40 पहल में इसकी शोभा है। देखता रस आँखन सो खूबी उत जुआ बोलत। अब परमधाम की दृष्टि से देखेंगे और उन्हीं की जुआ से बोलेंगे, उन्हीं की वाणी से बोलेंगे तो इसकी विशेषता बता सकते हैं। जुदी जुदी जिनसों शोभित, जुदी जुदी जिनसों फल फूल, अलग अलग प्रकार से इनकी शोभा है। और वहाँ वृक्षों में कोई फल वाले वृक्ष भी हैं, कोई फूल वाले भी हैं, लताएं भी हैं। तो इन सब की विशेषता अलग अलग है। पातरंग जुदी जिनसों देख देख हो ये सनुकूल, पत्ते के रंग अलग हैं।
फूल के सबके, फल के सबके अलग अलग रंग हैं, इन सबको देख करके प्रसन्नता आती है। हर मंदिर माए आए के चढ़िए हर झरोखे, हर मंदिर में आकर के वो झरोखे में चढ़ करके देखते हैं। तो अब झरोखा वहाँ प्रथम भूमिका में नहीं है, ऊपर तो है ना, तो ऊपर चढ़ करके भी देख सकते हैं। जब आई हर मेहराब में तब खूबी देखो बागए, जब नीचे वाले में झरोखे के स्थान पर मेहराब है, चबूतरे से देखते हैं तो उसकी शोभा अलग दिखाई देती है। बड़े मेहराब बराबर एक दूजे को लगता, तो बड़े तोरण हैं, वो भी एक एक मंदिर में एक की शोभा जैसी है ऐसी दूसरे की शोभा है, किंतु देखने से ऐसा होता है परम धाम में कहीं भी ये एक विशेषता है। एक को देखते हैं और फिर दूसरे में जाते हैं ना, तो होता वैसा ही है, लेकिन लगता ऐसा है कि उससे ये बढ़ करके फिर उससे आगे बढ़ते हैं तो लगता है कि पहले वाले उससे ये ज़्यादा सुंदर है, ऐसा लगता है। जहाँ देखते जाएंगे उतनी सुंदरता और ज़्यादा हो ऐसा लगता है। ये विशेषता है, ये अखंड की ऐसी विशेषता होती है। तो हाँ से 40 ऊपर चबूतरे शोभा न आवे शब्द में बक्का, तो ये 40 पहल तक फैले हुए इस चबूतरे की शोभा इस प्रकार से। वहाँ बैठ करके देखते हैं चबूतरा भी सुंदर है, कटारे भी सुंदर है, वन वगैरह भी सुंदर है, और इधर रंग भवन की दीवार है वो भी बड़ी सुंदर है। ए भौम ये चबूतरा लगते पेड़ दरखत, तो ये भौम ये भूमिका और ये चबूतरा लगते पेड़ दरखत, और उसमें ये भूमिका का कहने का तात्पर्य एक भूमिका ऊंचा ये चबूतरा है। तो इस चबूतरे के अब तीनों दिशाओं में देखते हैं तो वृक्ष है, तो एक दिशा में रंग भवन है, रंग भवन की दीवार आएगी, तो उनसे लगते हुए ये दरखत को, पेड़ों को देखते हैं तो ये ठौर वर्णन करते हाय हाय छाती नहीं फाटता, इस भूमिका का वर्णन करते हैं इस ठिकाने का, तो उसका वर्णन नहीं हो सकता है कि मानो वो वर्णन करेंगे तो करते करते तो रुक जाएंगे। जैसे इतनी खुशी होगी तो मानो दिल ही फटने लग जाए ना, तो ऐसा हो जाता है, इतनी खुशी हो जाती है, ये कहना चाह रहे हैं। आगू भौम चबूतरे चारों तरफों चौगान, तो ये एक भौम पर्यंत ऊंचे इस चबूतरे से के आगे देखते हैं तो तीनों तरफ तो वो वृक्ष हैं और बहुत बड़ा मैदान दिखाई देता है। चौगान बोलेंगे ना वो मैदान को, और वो पश्चिम का चौगान है, वो तो वृक्ष बिना का है, और यहाँ है वृक्ष खड़े हैं किंतु दूर दूर तक मैदान दिखाई देता है। गिरदवाए पूरे पुखराज के जिमी रोशन खेले रहमान, तो ये वन तो ये बड़ा वन है, तो वो तो पूरा पुखराज के चारों तरफ तक पहुंचा हुआ है। तो ऐसे वहाँ पर तो ये कैसा है कि ये इतना सुंदर क्यों है, तो कहते हैं कि ये रहमान कृपालु, परम कृपालु परमात्मा हैं, उनकी ये लीला भूमि है, उनके खेलने का स्थान है, इसलिए ये सुंदर है। जिमी ऊंची नीची कहूँ नहीं बराबर एक थाली की तरह से ये जिमी है, ऊंची नीची कहीं ऐसे लगती नहीं है। पशु पंखी सब में खेल ये खिलौने नूर जमाला, पशु पक्षी यहाँ पर खेलते हैं, और ये सब अक्षराते धामधनी के खिलौने जैसे ऐसे पशु पक्षी। बड़ा वन ऊंचे हिंडोले तले हाथी जात आवत, तो बड़े वन में भी ऊंचे ऊंचे झूले लगे हुए हैं और वो उनकी ऊंचाई ऊंची हुई है, तो उनके नीचे से हाथी आते जाते हो तो वो टकराते नहीं है। अब ब्रह्मात्मा तो सीधे छलांग लगा करके भी तो चढ़ सकती है, इसलिए कोई कठिनाई तो है नहीं। कहूँ केते बड़े जानवर इन चौगान खेल करत, तो वहाँ कितने बड़े बड़े जानवरों की बात करेंगे कि उनका वर्णन ही नहीं, कितना कहें, कितने वहाँ पर खेलते हैं, सब अपने अपने कुशलता दिखाते हैं। बाघ केसरी चीते खेलें और मोर मुर्ग बांदर, बाघ केसरी चीता ये सब मोर है, वो मुर्ग है वो शुतुरमुर्ग, बांदर हर जात जात कई जिनिस से कहूँ कहाँ लग खेले जानवर, तो
सब जाति के, सब अलग अलग प्रकार के पशु पक्षी हैं, तो सब अपने अपने तरीके से खेलते हैं। हर जिनस कई खेलत, एक एक में खेल अपार, एक एक जाति में भी अलग अलग अपार प्रकार की कुशलताएँ हैं उनकी क्रीड़ाएँ। खेले कूदे नाचे उड़े गावे कई विध जुआ, नशो मारा खेलते हैं, कोई कोई कूदते हैं, कोई नाचते हैं, कोई उड़ते हैं, तो जिनका जिह्वा के द्वारा वर्णन नहीं हो सकता है, कोई पारावारी नहीं है। इन मुख शोभा क्यों कहूँ और क्यों कहूँ शोभा जिक्र, इन मुख से इस शोभा का वर्णन क्या करें, अथवा तो वो जो जिक्र करते हैं ना, तो जो भी बोलते हैं तो राज्य के गुणों का गायन करते हैं, तो उनके जिक्र का वर्णन क्या करें। शोभा पर चित्रामन ये जुआ फना कहे क्यों कर, जो पक्षी होंगे उनसे उनके पंखों पर कारीगरी है, और पशु होंगे उनके बालों पर कारीगरी है, तो उसकी शोभा का क्या वर्णन करें। ये तो नश्वर जिह्वा है। शोभा कहीं न जाए दरख्तों और ना कहीं जाए इन भौम, नीचे की भूमि की शोभा का भी वर्णन नहीं कर सकते, और वहाँ उगे हुए वृक्ष हैं उनकी शोभा का भी वर्णन नहीं कर सकते। जो देखो शोभा पशुओं की करे अति रोशन, एक रोम, पहले की चौपाई में पक्षियों के पंख की बात की थी, यहाँ पशुओं के बाल की बात कर रहे हैं। यदि पशुओं की बात करेंगे तो उनके एक एक रोम की शोभा भी बहुत विशिष्ट प्रकार की है। कई नाचत नट बांदर, कई बाजे बजावत, कई बंदर नट की भांति नाचते हैं और बाजे भी बजा देते हैं। एक खिलौने कहा दिए के कहने जुआ क्यों पहुँचत, ये भी श्री राज्य के श्यामा जी के खिलौने हैं, खिलौने जैसे हैं, इसलिए इनका भी वर्णन नहीं हो सकता। चढ़े ऊँचे ले तो गुलाटियाँ, जब ये वृक्षों के ऊपर चढ़ते हैं ना, तो भी वो गुलाटी मारते मारते चढ़ते हैं, फिर गुलाटियों उतरता, फिर उतरते हैं तो गुलाटी मारते मारते उतर सकते हैं। इतनी कला इनमें, ये सामान्य रूप से नहीं हो सकता। ये नट विद्या बहुविध की क्यों कर कहूँ सिफत, इनमें नट विद्या इस प्रकार के, नृत्य कला इनमें इस प्रकार की है, तो इसका वर्णन कहाँ तक करें। कूदत फांदत नाचत, कई कूदते हैं और कोई फांदते हैं, ऐसे किसी को लांगते हैं, और कोई नाचते हैं। ले तब भमरियाँ दे पड़ताल, कोई ऐसे फिरती घूमते हैं, तो और इस तरह से फिर एक दूसरे को ऐसे वो भी पंजे मारते हैं। नई नई विद्या देख के हाकाहादी रुए हो तो खुशहाल, इनकी नई नई कुशलता देख करके तो राज्य श्यामा जी और ब्रह्मात्मा खुश होते हैं। चढ़े कूदे कई दरख्तों, जब पेड़ों पर वृक्षों पर चढ़ते हैं तो कूदते हुए चढ़ते हैं। पेड़ पेड़ से पेड़ ऊपर, एक पेड़ से दूसरे पेड़ में छलांग लगाते हैं। तले जो अंतरिक्षा आए के फिरत चढ़त ऊंचे उतर, फिर वहाँ से नीचे सीधा छलांग लगाएंगे भूमि में, तो खाली जगह से छलांग लगाए ना, फिर वहीं से छलांग लगा करके सीधा ऊपर भी जा सकते हैं, वो पक्षियों की तरह से। यंत्र बेन बजा वही, ये यंत्र वगैरह बजाते हैं, तो कोई भी वाद्य यंत्र बजाते हैं, उसमें से वेणु भी बजाते हैं। रवाब ताल मृदंग, तो ये रवाब है, ताल है, करताल वगैरह, मृदंग वगैरह। अमृत, वो झरमरी को अमृत सारंग झरमरी, तो इन सब को बजाते हैं। झांझ तंबूरा चंग, झांझ है तंबूरा है, चंग भी कोई वाद्य यंत्र होता होगा, तो उसको भी बजाते हैं। शरनाई भेरी नफेरी, सहनाई है, भेरी है, नफेरी नफोरी है, तो वो तुरई को नफोरी बोलते हैं। और बाजे कई बजाए, ऐसे कई बाजे बजाते हैं। तुरई नरसिंगा मऊअर और नगारे करनार, तो ऐसे नरसिंगा मऊअर दूसरे नगारे ऐसे अलग अलग प्रकार के बजाते हैं। लेत तले से गुलाटियाँ चढ़ता जाता आसमान, जैसे नीचे से वृक्षों पर छलांग लगाते हों, अथवा तो ऐसे छलांग लगा करके नीचे ही आते हों, तो भी कैसे छलांग लगाते हैं उसकी विशेषता बताते हैं कि ऊपर चढ़ते हुए ना ऐसे ऐसे घूमते हुए ऊपर चढ़ते हैं, और नीचे आते हैं तो घूमते हुए आएंगे, वृक्षों में नहीं, ऐसे छलांग लगाते हैं तो ऐसे ऐसे उछलते हैं ना,
तो ऐसे होते हुए उछलते हैं, फिर ऐसे होते हुए नीचे आते हैं। हाँ, उतरे भी गुलाटियों फेर दे तो गुलाटों दे तान, तो उतरते हुए इस तरह से गुलाटे मारते हुए उतरते हैं। और जब वो कुछ बजाते हैं तो उसमें तान भी इस तरह से देते हैं, और वाद्य यंत्र बजाते हुए भी ये काम कर सकते हैं। अंतरे कमीने गुलाटियाँ देत जात फिरत, और कभी कभी ऊपर ही उछलते हुए वहीं पर ऊपर ही गुलाटी मार रहे हैं और कुछ बजा भी रहे हैं, ये भी इनमें विशेषता है। तो इन विध लेत भमरिया यों कई विध केला करता, इस प्रकार घूमते हुए भी ये सब करते हैं। ऊपर ऐसे छलांग लगाया और ऊपर ऊपर ही ऐसे घूमने लग गए उछलते हुए। ये देखो बानर खेला रस में बड़ा देखा अचरज, ये परम धाम में इन बंदरों की क्रीड़ाएं बड़े आश्चर्य वाली है। एक खूबी खुशहाली क्यों कहूँ हक आदि आगू हो तजे, तो धामधनी और ब्रह्मात्माओं के सम्मुख ये लीलाएँ होती है, इनकी विशेषता का वर्णन क्या करें। एक नट विद्या कई नाचत, तो ये नट विद्या है, तो इसमें कई अलग अलग प्रकार से नाचते हैं। बाजे दिल चाहे बजाओ, तो वाद्य यंत्र भी इच्छा अनुसार बजाते हैं। एक खेल अचंबा देख के हका दे रोए राचत, इनके ये आश्चर्यजनक खेल को देख करके श्री राज्य श्यामा जी और ब्रह्मात्मा सब प्रसन्न होते हैं। इन आगो लाल चबूतरे भोम क्यों कहूँ वन विस्तार, तो ये लाल चबूतरे के आगे तो ये जो भूमि है, तो जहाँ वृक्ष खड़े हैं और नीचे की भूमि, उसका ये विस्तार है। खेल पशु पंखियन को जुआ कहे जो हो वे कहूँ पार, पशु पंक्षियों के खेल का कोई पारावार होता तो जुआ से वर्णन हो सकता। बाघ केसरी खेल चीते खेले शाहगोश, बाघ भी खेलते हैं, केसरी सिंह भी खेलते हैं, चीते भी हैं, शाहगोश तो वो भी ये बड़े बड़े जंगली बिल्ली, उनको शाहगोश बोलते हैं, ऐसा कहा है। सब विद्या अपने साथ ही साधही सब खेले इश्क के जो सब अपने अपने कला अपने अपने साधना के अनुसार बताते हैं, और सब में प्रेम भी है और जोश भी है। हर खांचे जाते जुदी जुदी, आप अपने विद्या खेलता, हर खांचे मतलब सबके लिए अपना अपना अलग अलग पहल का अपना अपना स्थान है ना, तो सब अपने अपने जगह पर खेलते हैं। आप अपनी विद्या खेलता गाए नाचे जिक्र करे, हर भांते रूह रिजावत, तो गाएंगे नाचेंगे और सबका यशोगान करेंगे, और फिर ब्रह्मात्माओं को भी प्रसन्न करते हैं। अभी यहीं रखते हैं। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। लो हर भाते रूहों रिजावत, हर खांचे जाते जुदी जुदी, आप अपनी विद्या खेलत, गाए नाचे जिक्र करे, हर भांते रूहों रिजावत, हर भांते रूहों रिजावत।